आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है बाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है क्यों। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बाष्पन क्या होता है, आपने सामान्यतः देखा होगा। जैसे आपने कपड़े धोए, कपड़े धो के आपने डाल दिए, ठीक है, तो 5-6 घंटे बाद आप अगर देखेंगे कपड़ों को तो वो सूख जाते हैं। जब आप गीले कपड़े होते हैं उस समय जब आप धोते हैं तो गीले होते हैं, कुछ समय बाद आप देखेंगे 5-6 घंटे बाद वो सूखे मिलेंगे आपको। तो ऐसा क्यों है? यही दोस्तों ये जो क्रिया है जिसकी वजह से कपड़े आपके सूख गए, ये क्रिया कहलाएगी बाष्पन। बाष्पन एक स्वतः होने वाली घटना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं लिख दे रहा हूँ। बाष्पन क्या है दोस्तों? एक स्वतः होता रहता है बाष्पन। ठीक है, तो बाष्पन में क्या होता है कि बाष्पन में आप देखेंगे जो हमारा जल था, जैसे हमने कपड़े धोए तो कपड़े भीग गए, तो यानी कपड़ों ने क्या करा, जल को पानी को अपने अंदर सोख के रख लिया है। और गीले कपड़े को आप धूप में डाल देंगे तो पानी क्या है, उसके अंदर जो कपड़े के अंदर पानी सूखा है, कपड़े के अंदर जो पानी सोख रखा है कपड़े ने, वह पानी क्या होगा दोस्तों? बाष्प में परिवर्तित होगा, बाष्प में बदलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि बाष्प, जब ये क्रिया होती है बाष्पन की, तो आप देख रहे हैं जल पानी जो है वो बाष्प में परिवर्तित हो रहा है। तो यानी यहाँ पे दोस्तों कुछ ना कुछ तो ऊष्मा चाहिए होगी, भाई अवस्था बदल रही है। पदार्थ जब भी अपनी अवस्था को बदलेगा, चाहे वो ठोस से द्रव में बदले, द्रव से गैस में बदले, तो हमेशा ऊष्मा को अवशोषित करेगा। ठीक है, और अगर दोस्तों गैस से द्रव में आएगा और द्रव से अगर ठोस में परिवर्तन होगा तो ऊष्मा को क्या करेगा दोस्तों? उत्सर्जित करेगा। और अगर दोस्तों ठोस से पदार्थ द्रव अवस्था में जा रहा है और या द्रव से गैस अवस्था में जा रहा है तो पदार्थ क्या करेगा? ऊष्मा को अवशोषित करेगा। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों पानी जो है, बाष्पन का मतलब क्या है? बाष्पन का मतलब है कि द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन हो रहा है पदार्थ का। पदार्थ कैसे परिवर्तन हो रहा है दोस्तों? पदार्थ किस भौतिक अवस्था से किस भौतिक अवस्था में बदल रहा है? ठोस पदार्थ। यहाँ पे बाष्पन का मतलब है कि पदार्थ जो है वो हमारा द्रव अवस्था में लिया गया है और द्रव से वो गैस अवस्था में बदल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा पानी आपके हाथ पे लग जाएगा। अब आपके हाथों पर अगर आपके पानी लगा हुआ है, फिर आप पंखे के सामने चले जाइए। पंखे के सामने जाएंगे तो हवा लगेगी, तो थोड़ी देर में जैसे जैसे वो पानी सूखेगा आपको वहां पे क्या होगा? हल्की ठंडक महसूस होगी। इस त्वचा पे आपको क्या होगी? ठंडक महसूस होगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पे मैंने बताया ना कि पदार्थ यहाँ से द्रव से गैस अवस्था में बदल रहा है, तो यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण करेगा। ठीक है, ऊष्मा क्या करेगा? अवशोषित करेगा। ठीक है, तो पानी जो है वो ऊष्मा को अवशोषित करेगा। बाष्पन के दौरान पानी ऊष्मा को क्या करेगा? अवशोषित करेगा। अब जो ऊष्मा को अवशोषित करेगा तो हमारा जो आसपास का वातावरण है उससे ऊष्मा को अवशोषित करेगा। अगर दोस्तों पानी हमारी स्किन पे लगा हुआ है, त्वचा पे लगा है, हाथ पे आपने पानी ले लिया है और पानी बाष्प में बदल रहा है, तो धीरे धीरे बदलेगा बाष्प अवस्था में, उसका बाष्पन होगा, तो आपको हाथ पर थोड़ा सा ठंडक महसूस होगी। ठीक है, ये आपने सामान्यतः देखा भी होगा। आप सिर भिंगा कर आइए और आकर के थोड़ी देर हवा के सामने या धूप के सामने खड़े हो जाएंगे, तो धीरे धीरे आपको पानी जो होगा वो बाष्प में परिवर्तित होगा और आपको ठंडक महसूस होगी थोड़ी। ठीक है, और जब सारा पानी बाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, आप पूरी तरीके से सूख चुके होंगे, तो दोस्तों आपके सिर में जो पानी था वो सारा सूख गया होगा। तो उस समय सूखने के बाद फिर आपको नॉर्मल सामान्य स्थिति सी लगेगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठंडक क्यों महसूस हो रही? क्योंकि जो पानी है उसने क्या करा? आपके शरीर से ऊष्मा का अवशोषण करा है, ऊष्मा उसने खींच ली है बाहर। तो अगर आपके शरीर से ऊष्मा निकल जाएगी तो आपको ठंडक महसूस होगी, क्योंकि आपके शरीर का वहां पे तापमान क्या हुआ? कम हो गया होगा। इसी प्रकार अगर आसपास के क्षेत्र में जैसे बाष्पन हो रहा है, जैसे कहीं पे भी बाष्पन हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा? वो जो बाष्पन के समय पे जो हमारा द्रव है वो क्या करेगा? आसपास के क्षेत्र से ऊष्मा को सोख लेगा और सोख के बाष्प अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, तो आपको वहां पर अगर आप पहुंचेंगे तो उस क्षेत्र में आपको थोड़ी सी क्या होगी? ठंडक महसूस होगी। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो इसको यहाँ पे दोस्तों मैंने लिख दिया है, बाष्पन में पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है।
इस परिवर्तन में क्या करता है दोस्तों, पदार्थ अपने आसपास के वातावरण से बाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा का अवशोषण करता है। इतना समझ में आ गया। और ये जो बाष्पन के लिए जो भी ऊष्मा का अवशोषण करता है इसे कहते हैं बाष्पन के लिए गुप्त ऊष्मा, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, अब इसके लिए दोस्तों उसने क्या करी, ऊष्मा को अवशोषित कर लिया। और इसी कारण से क्या होता है दोस्तों, अब ऊष्मा को जब अवशोषित करेगा तो आसपास का तापमान क्या होगा, कम हो जाएगा, जिस वजह से दोस्तों हमें जब भी बाष्पन होता है तो हमें ठंडक महसूस होती है, ठंडक वहां पे उत्पन्न होगी जहां पर भी बाष्पन की क्रिया तीव्र गति से हो रही होगी, तेजी से होगी। समझ में आ गया आपको? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।